नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में आज मिड सेशन की कवरेज। इंडिसेस पे आपका व्यू क्या होना चाहिए, डेटा क्या कह रहा है, कैसे ट्रेड करना है इंडिसेस को, स्टॉक फ्यूचर्स पे आपकी रणनीति क्या हो, और आज का ऑप्शन ट्रेड। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे डिस्कशन के लिए प्रशांत सावंत, और उनसे करके बातचीत है कैटलिस्ट वेल्थ के और उनकी अप्रोच क्या है, सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। देखिए, आज इंडिसेस को कैसे अप्रोच करना है, जो हमारी मॉर्निंग की अप्रोच थी वो क्या थी, पहले मैं तो आपको बताता हूँ कि दोनों ही इंडिसेस में से प्रिफर्ड इंडेक्स आज भी बैंक निफ्टी था और 39,000 के ऊपर के हर डिप को बाय कीजिएगा। और पहला लॉजिकल टारगेट जो ऑन द हाई साइड है निफ्टी बैंक में, वो हमने सुबह सुबह तय किया था, करीब करीब 39,390 की ट्रेजेक्ट्री, वो हमें सुबह मिली। हम कोलैप्स हुए, लेकिन एक सेकेंड व्यू बहुत हद तक क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर जिसे व्यू कहते हैं कि 39,100 के हर डिप को आपको बाय भी करना है एज ए ट्रेडर। और याद रखिए, इस वक्त बैंक निफ्टी डे हाई के जोन में आके ट्रेड कर रहा है 39,400। निफ्टी पर भी एक आउटलुक था, हमें लॉन्ग कर सकते हैं, और 691,705 एक इंपॉर्टेंट सप्लाई क्लस्टर रहेगा। और बतौर ट्रेडर कल के क्लोज के ऊपर के हर ट्रेड को भी और हर डिप को भी आपको बाय करना चाहिए, यही अप्रोच थी। और देखिए, वो एक डिप आया भी और अगेन निफ्टी ने अपने लॉसेस को सारे इंट्राडे रिकवर करके फिर ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू कर दिया। क्या है अब तक का बिहेवियर? अब तक का बिहेवियर ये है जनाब कि निफ्टी बैंक ने जिस ऑप्शन राइटर के जोन को कल क्लोजिंग के वक्त रीगेन कर लिया, उसके ऊपर ओवरटेक कर लिया, उससे नीचे कोलैप्स करने को तैयार नहीं है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी। जिस ऑप्शन राइटर के 2 दिन से अगर आप देखें कन्वर्शन जोन को 17,600 को एक बार भेद दिया, उसके बाद उसको वॉलेट करने के लिए तैयार नहीं है नीचे। अभी का डेटा क्या कहता है? हम अगस्त सीरीज के करीब करीब 850 पॉइंट्स का स्विंग देने वाली इस सीरीज के आखिरी के अब 3 घंटों में जा रहे हैं। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 अगर आप देखें। डेटा ये कहता है जनाब कि 17,700 पे कॉल राइटर है, 17,800 पे कॉल राइटर है। इन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है, पर मैं फिर यही बात कहूंगा, आउटस्टैंडिंग ओआई एट 17,700, इट्स क्वाइट हाई, इट्स 1.2 CR, ये काफी ज्यादा है। 78 लाख कॉल बिकी हैं। नीचे 600 पे काफी पुट भी बिकी हैं, 700 पे काफी पुट बिकी हैं, 500 पे काफी पुट बिकी हैं। लेकिन दोनों ही इंडिसेस में से निफ्टी बैंक वो फोर्स रखता है, जो फोर्स आई थिंक बाजार को अपने साथ साथ ऊपर खींच रही है। जरा एक बार आप निफ्टी बैंक के डेटा लेके आइए। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है। लुक एट 39200, क्या गजब की पुट राइटिंग हुई है। 39,500 पे 36 लाख कॉल बिकी हैं, आउटस्टैंडिंग वाई 61 लाख का। बट मैं स्टिल कहता हूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि बैंक निफ्टी इस जोन को भी इस एक्सपायरी डे में बाइसेक्ट करके इसके ऊपर का एक स्विंग दे। आज मॉर्निंग के लेवल्स क्या थे, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब लेके आइएगा। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ड्यूरिंग द डे 390 वॉलेट होता है ऑन द हायर साइड, जो अब हुआ 11:15 बजे के आसपास, तो हम 510 को टेस्ट करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 510 को टेस्ट करें, और 510 निकला तो याद रखिएगा अ स्विंग टुवर्ड्स 670 और 839 लुक्स पॉसिबल। देखिए, कॉल राइटर है 39,500 पे, लेकिन कभी कभी आपको कॉल राइटर्स के साथ साथ फोर्स को देखना होता है, और वो फोर्स यकीन मानिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन द वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन निफ्टी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो फुल फोर्स के साथ इस वक्त चलता हुआ। प्रशांत, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। प्रशांत, आपकी अप्रोच क्या होगी इंडिसेस पर, निफ्टी बैंक पर आप क्या ट्रेड लेंगे इस वक्त? जी नमस्कार और सभी दर्शकों को गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज के दिन एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग और बिल्कुल एक जो डिप आई, वो एक स्ट्रेटेजी टेक्निकल्स में कहते हैं कि टेस्ट ऑफ प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे क्लोज, बिल्कुल वहां जाके निफ्टी ने टेस्ट किया, वहां से स्ट्रांग बाइंग आई। और जबकि लोग ये देखते हैं कि डे लो ब्रेक हो रहा है, वो शॉर्ट करने जाते हैं, इससे लिक्विडिटी आती है और इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी मूव आती है। वो आ चुके हैं करीबन 70-80 पॉइंट की मूव। तो मुझे लग रहा है कि आज दोपहर जो बैंक निफ्टी की तरफ मेरा ध्यान थोड़ा निफ्टी से ज्यादा है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और अगले महीने भी ये कंटिन्यू होगा। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लेवल है फिलहाल, वो 17,745 है। ये अगस्त फ्यूचर्स के लेवल से बात कर रहा हूँ। 17,745 अगर हम दोपहर के सत्र में क्रॉस कर जाते हैं और उसके ऊपर 10-15 मिनट भी रह जाते हैं, मेरे हिसाब से हम 17,825 तक एक्सपायरी देख सकते हैं।
जो कि बहुत तेज आफ्टरनून सेशन में मूव आ सकती है। तो मेक और ब्रेक लेवल मेरे हिसाब से 17,745 होगा अगस्त फ्यूचर्स में। जहां तक जिनके पास लॉन्ग पोजीशन हो, उनका पोजिशनल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो बहुत क्लियर स्टॉप लॉस है, आपको 17,600 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के बने रहना है। और अपसाइड कैप मत कीजिए, रिवर्सल आई तो 100 पॉइंट रिवर्स होके आपके प्रॉफिट बुक हो जाएंगे। उसके सामने मैं जब बैंक निफ्टी देख रहा हूँ तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि एक सेटअप है, जो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो उसका प्रीवियस हाई बना हुआ है उसको क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ मुझे कोई भी डिप मिले तो मैं डेफिनेटली यहाँ लॉन्ग जाना चाहूंगा। और आज आफ्टरनून के लिए जो एक रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे था, उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है करीबन 39,525 550 इस जोन में, यानी यहाँ से करीबन 80 पॉइंट ऊपर। तो अगर हम दोपहर के सत्र में, जैसा मैंने कहा, हम 39,550 क्रॉस कर जाते हैं तो मुझे लग रहा है हम तेज 200 पॉइंट की मूव देख सकते हैं और हम 39,750 जा सकते हैं। यहाँ पे एक मंथली हाई हमारा बना हुआ है सितंबर में, अगस्त महीने का। और अगर एक्सपायरी के लास्ट दिन में प्राइस 15 मिनट भी मंथली हाई के ऊपर ट्रेड करे तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज आती है। जो भी कॉल राइटर्स है वो कवर के लिए भागते हैं, ऑप्शन राइटर्स में फायर फाइटिंग होती है, तो उसमें भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। तो मेरे दोनों ही तरफ आफ्टरनून सेशन में ध्यान होगी, जैसा मैंने कहा 17,745 अगस्त फ्यूचर्स निफ्टी और 39,550 ये मेरा लेवल होगा टू वॉच इन द आफ्टरनून। इसके ऊपर क्रॉस कर जाए मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है। निफ्टी और निफ्टी बैंक पे अगर आप देखें आपका आउटलुक और मोर और लेस अगर आप देखें जो डेटा हम रीड कर रहे थे और जो बातें अगर आप देखें हुई अभी उसके मुताबिक ये भी निकल के आता है। अब प्रशांत आते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स पे। आपके 3 कन्विक्शन ट्रेड्स क्या है इस वक्त की, बताइए। तो एक स्टॉक मुझे लग रहा है बेस बना चुका है और वो स्टॉक है गेल। यहाँ पे एक डबल बॉटम का पैटर्न हुआ है, वॉल्यूम्स भी सिंक में है। और जो सेकंड लेग में बिकॉल है वहां बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था और अब वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। तो मैं गेल को बाय करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 127, 127 के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। टारगेट मैं इसमें रख रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव 145। बट मुझे लग रहा है कि ये अगर 145 के लेवल के ऊपर सस्टेन करे और क्लोज कर जाए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रैली 155 160 तक भी दे सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा निफ्टी बैंक का एम कंपोनेंट, जो एचडीएफसी बैंक। काफी दिनों से इसमें एक स्ट्रांग मूव आना बाकी है, मुझे लग रहा है अभी आ सकती है। मैं एचडीएफसी बैंक में पोजिशनल स्टॉप लॉस रखूंगा 1455 के नीचे, बिलो 1455। और टारगेट मुझे लग रहा है कि हम सितंबर महीने में ही एचडीएफसी बैंक में करीबन 1545 से लेकर 1550 इस लेवल को देख सकते हैं। सारे ही स्पॉट लेवल्स हैं। और आखिरी पिक भी मेरा बैंकिंग सेक्टर से ही होगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा बैंक निफ्टी पे मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि स्ट्रेंथ है। तो नेक्स्ट पिक मेरा आईसीआईसीआई बैंक होगा। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 858 के नीचे, 858 के नीचे। और मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पे होगा 915 का, 915। ओके, तो 2 बैंक्स और एक गेल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और प्रशांत का भी अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जो है वो इस वक्त बना हुआ है बैंक्स के साथ। अच्छा प्रशांत, यहाँ पे 1-2 प्रश्न जोड़ना चाहूँगा। आज कैपिटल गुड्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, बीएचईएल लीड करता हुआ, एलएनटी अगर आप देखें 1900 की ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करता हुआ, सुबह सिमस चला, हालांकि चल नहीं पाया, डिलीवर नहीं कर पाया। आपका टेक इस वक्त एलएनटी पे क्या है? बीएचईएल तो चल चुका है। सुबह शिवांगी की सिमंस कॉल थी, आशीष शत्रुमोता की सिमंस कॉल थी, आज आशीष बेहती जी की इसकी 1900 की कॉल नहीं, एक बाय कॉल दी थी उन्होंने सिमंस पे। व्हाट अबाउट एलएनटी? आई मीन 1901 के स्तर पे ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे हाई 1920 का है। ये आपको लग रहा है कि अगर ये 1910 1920 की ट्रेजेक्टरी एक बार बाइसेक्ट कर गया अगर एलएनटी, तो ये भी स्ट्रॉन्ग स्विंग देगा आज का पूरा स्पेस ये कैपिटल गुड्स का? जी बिल्कुल। मैं इसमें एक क्लियर स्टॉप लॉस देख रहा हूँ 1865 का, यानी 35 पॉइंट की रिस्क हो जाएगी। तो 1865 क्लोजिंग बेसिस आप स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हो। और मुझे लग रहा है कि ये हमें बहुत आसानी से 1865 एज टारगेट 1, 1965 एज टारगेट 1 और 1975 के रेंज तक बिल्कुल इसी महीने में दे सकता है। तो जैसे कि आपने कहा बहुत स्ट्रेंथ है और हर बार जब बाइंग आ रही है तो वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। तो डेफिनेटली 1865 पे लोअर साइड कैप करेंगे एंड होल्ड करेंगे फॉर टारगेट्स अराउंड 1965 से लेके 1975 के जोन तक। बीएचएल आज पहली कॉल थी, सिमंस दूसरी कॉल थी, एलएनटी रब है तो यहाँ पर आप 1901 के जोन में 1965 तक के स्विंग की पॉसिबिलिटी बताते हुए।
अच्छा प्रशांत, अब आपका एक्सपायरी डे का हीरो और जीरो ट्रेड, दैट मीन्स देखिए इस ट्रेड की प्रॉपर्टी होती है, इट्स एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे अमूमन एक वाइल्ड स्विंग के लिए जाना जाता है, स्पेशली इन सेकेंड हाफ। इस ऑप्शन में जो हम रिकमेंडेशन देंगे या प्रशांत जो रिकमेंडेशन देंगे, याद रखिएगा द एंटायर ऑप्शन वैल्यू इज एट रिस्क, तभी इसको बोला गया है हीरो या जीरो, या तो 100 का 200 या 100 का 0। प्रशांत बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने? एक्चुअली मैंने कुछ देर पहले पिक किया था 39,400 स्ट्राइक प्राइस की आज की कॉल ऑप्शन, जो करीबन उस वक्त 50-55 के जोन में थी और मैं 125 टारगेट के लिए देख रहा था, बट वो टारगेट आधे घंटे में ही आ गया। तो अब मैं नेक्स्ट स्ट्राइक जाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज दोपहर में मुझे लग रहा है हम मंथली हाई को चैलेंज कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि करीबन 39,700 के ऊपर है। तो मैं अब जब देखता हूँ कि 39,500 39,500 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल है, जो अभी 65-70 के जोन में, मैं इसको प्लस करना चाहूंगा और कोई स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। मुझे लग रहा है इसका फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 145 145, और जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग और आगे बाइंग में देख रहा हूं आज दोपहर को, अगर आ जाए तो ये अगर 200 हो जाए तो भी मुझे हैरत नहीं होगी। तो डेफिनेटली एक हीरो या जीरो के हिसाब से मैं 39,500 बैंक निफ्टी आज की एक्सपायरी की कॉल लेना चाहूंगा। याद रखिएगा 6750 पे नो स्टॉप लॉस एट ऑल, एंटायर वैल्यू एट रिस्क। लेकिन याद रखिएगा 145 और वह बेस्ट केस में 200 तक का अगर आप देखें तो स्विंग भी दे सकती है। और याद रखिएगा एक और चीज़, 39,807 हमारा 19 अगस्त की कैंडल का हाई है। अगर हम इस जोन को 39,510 को बाइसेक्ट करते हैं तो वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। खैर एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं मैं कि जो हम इस ब्रेक के बाद एक ट्रेड लेते हैं सस्ता ऑप्शन, कल इसी वक्त इसी कार्यक्रम में मेरे साथ थे राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटीज़ के, और जब उनसे पूछा गया जनाब कि आप क्या चेज करेंगे, क्या बाय करेंगे, उनकी कॉल थी पिरामिड एंटरप्राइजेस की 2000 की कॉल 54 पे दी गई थी और 80 का टारगेट था, और आज 94.55 पे ट्रेड करते हुए तो एक अच्छा स्विंग इस ट्रेड ने दिया। एक ऐसा ही ट्रेड ब्रेक के उस छोर पर थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। मार्केट स्टिल एट डे हाई 17,700, निफ्टी बैंक करीब 39,423 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। लेकिन अब वक्त है आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की, ठीक वैसा ही ट्रेड जैसा कि कल पीएल का ट्रेड था। बताइए प्रशांत क्या पिक किया आपने? मेरा एक स्टॉक पे जो ध्यान है वो है टाइटन। मुझे लग रहा है ये एक अच्छी मूव के लिए तैयार है और ये करीबन 2650 2675 तक के टारगेट्स कुछ ही दिनों में, यानी शायद सितंबर महीने में ही दे सकता है। तो टाइटन की जो 2540 2540 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है सितंबर महीने की, वो करीबन अभी 70 के आसपास कामकाज कर रही है। मैं इसको बाय करना चाहूंगा और मैं इसको स्टॉप लॉस रखूंगा 35 रुपीज पे, और टारगेट मुझे लग रहा है कि हम करीबन इसको 165 से लेके 170 इस जोन को छू सकते हैं। तो मेरी जो सस्ता ऑप्शन ट्रेड करने का तरीका होगा वो टाइटन में होगा, 2540 सितंबर स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन। जी 2540 का कॉल ऑप्शन 2490 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जरूर देखिएगा 16 अगस्त से लेके आज की तारीख तक, यानी 25 अगस्त तक इसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है। और इस पूरे क्लस्टर का, आई मीन 16 अगस्त से लेके अब तक का जो क्लस्टर का हाई है इट इज़ 2490 2500। ये वाकई अगर आप देखें कटता है तो एक इम्प्रेसिव मूव आप अपेक्षा कर सकते हैं इस स्टॉक से। तो प्रशांत के व्यू को समझिए थोड़ा सा। इट्स ए टाइटन 2540 कॉल है। फिलहाल एक ब्रेक। प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पे और ऑप्शंस पे अपना नजरिया पेश किया, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगली मुलाकात होगी आज फिर क्लोजिंग के वक्त कमाई का अड्डा में हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।